नमस्कार, मैं अजय। वैसे तो महामारी ने पूरे विश्व को ही जकड़ा हुआ और ये जो महामारी आई हुई ये 100 साल के बाद कहीं ना कहीं इतिहास बनी हुई कि आने का काम करती और आती भी और जीव जंतु के ऊपर वो दिखती भी कहीं महामारी के रूप में आई। लेकिन महामारी आई और देश को कुछ न कुछ नह सिखाए, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा शहर 1 महीना करीबन पूरा लॉकडाउन रहा, चाहे वो किस्तों में रहा, चाहे वो टाइम पीरियड के दौरान रहा। लेकिन उस टाइम की बात देखी जाए और आज की बात की जाए, आज लॉकडाउन चौथा चरण चला हुआ, लेकिन शहर के अंदर भीड़ की बात की जाए तो दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जे और आने वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था न होते हुए फिर वो पार्किंग व्यवस्था बिगड़े और उसी तर्ज के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट चक्कर काट रहा है शहर के अंदर, तो वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। लेकिन अब चलान भुगतेगा वो इंसान जो अपने साधन के ऊपर काम से बाजार के अंदर आया हो और इस लॉकडाउन की पालना कर रहा। लेकिन आज बात और कोरोना महामारी और बात भी चेयरमैन से नगर परिषद के अंदर जिसकी अहम भूमिका मानी जाती हो उसके काम के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की हिम्मत या चेष्टा न करता हो शहर के अंदर। लेकिन बात ये फौजी से बात भी ईमानदारी की और ईमानदार इंसान से कि सर कारण क्या है, लॉकडाउन हमें कुछ सिखा रहा, महामारी सिखा रही, लेकिन क्या कारण है कि प्रशासन उस चीज़ को सीखने की जरूरत क्यों नहीं समझ पा रहा, क्या कारण है? सर मैं ये कह रहा हूँ महामारी देश में अंदर आई हुई, सर हर एक इंसान को कुछ न सिखाया हुआ, लेकिन सर आज अवैध पार्किंग के रूप के अंदर जो दुकानदार अवैध कब्जा करके बैठे हुए, तो सर आप क्यों नहीं पहले करते कि आपका नाम भी कभी इतिहास अंदर लिखा जाए कि रणसिंह यादव चेयरमैन हुआ था तो उसने ये सुविधा अपनाई थी कि पूरे शहर को लॉकडाउन के दौरान कि एक ऐसा काम कर दिया कि अवैध कब्जे खत्म कर दिया। कहाँ पर अवैध पार्किंग कब्जे फुटपाथ ना कोई भी शहर के अंदर अवैध पार्किंग को अवैध कहना, आप पार्किंग किसी ने बाइक खड़ी कर दी, देखो हम राह चलते व्यक्ति ने कहीं भी फुटपाथ पर कब्जा नहीं, कोई भी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं कि कहीं कब्जा कर लिया हो। लोगों को खुद कब्जा वो कब्जा नहीं जो कब्जा दीवार की चली हो, कब्जा वो जो 4 फुट की दुकान को बाहर लगाकर अपने सामान को दुकान से अधिक को बाहर लगाकर सर ये काम किया हो। अवैध कब्जे में से डोले नहीं खींची किसी ने, सिर्फ कब्जे किए। हमने बार भी पहले सामान उठाया है, चालान भी किए हैं जी, लोग समझ भी गए थे। अब हो सकता है कहीं मार्केट में अभी खुली है भीड़ की वजह से कहीं हो सकता है कहीं होगा, तो आज हम अपने सैनिटाइजेशन टीम को भेज देते हैं, सैनिटाइजर भी करवा देंगे वहाँ पर, और अवैध जो सामान होगा बाहर जो रोड के ऊपर रखा होगा उसको उठा के लेके उनका चालान किया जाएगा। तो सर हम बार आपके चैनल के माध्यम से अपील कर चुके हैं किसी भी व्यापारी से, सभी दुकानदार साथियों से कि जो हमने लाइन खींची हुई है, नगर परिषद ने येलो लाइन खींची थी कि इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा, अगर उसके बाहर कोई भी मिलेंगे तो हम अवश्य रूप से उनका आज ही चालान करने का काम करेंगे। तो सर ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी या फिर ये हफ्ते 10 दिन का माहौल बना रहेगा? क्योंकि कई बार कई लोगों ने कहा भी कि कमेटी के लोग आते हैं लेकिन हमें वो पहले से फोन कर दिया जाता है। सर वो फोन करने का कारण तक कौन है और जरिया कौन बनता है? देखिए ऐसा तो मेरे ध्यान में कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा ट्रैक्टर या हमारा स्टाफ जाता है तो लगभग पूरा ट्रैक्टर भर के आता है, उससे ज़्यादा तो सामान रखने का जगह नहीं होती, और हम ये नहीं चाहते कि उनको सामान से तोड़ फोड़ हो, उतना ही सामान लेके आते हैं जो बाहर रखा होता है। कोई अगर फोन होगा तो और दूर से देखने के बाद अगर कोई एक आधा अंदर कर लेता होगा तो निश्चित रूप से हम उसका चालान भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बीच में अभी लॉकडाउन की वजह से दुकानें कुछ खुली थी, लॉकडाउन के बाद पूरी तरह मार्केट खुल चुका है। अभी से हम साथ सैनिटाइजर के साथ हम चालान करने का काम करेंगे। हमने पहले भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सराहनीय कदम बताया जा रहा, लेकिन सर ये भी एक अच्छा कदम आपके लिए होगा आने वाले वक्त के लिए हो सकता है। देखिए चालान काटना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, फिर भी हमने लगभग 150 के आसपास चालान किए। मैं नहीं चाहता चालान करने सजा देने से कोई नहीं मानते, जितने के समझाने से मान जाते हैं। तो आज ही हम एक और टीम गठित कर देंगे ताकि सभी दुकानदार भाइयों को समझा करके उनको दिमाग में यह डालना ही होगा कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। सर ऊपर से संक्रमण है, वो फोन का सिस्टम खत्म होगा। फोन ना पहले होता था ना अब होगा। कभी मैं अब मार्केट के अंदर चलो अभी मैं टीम भेजता हूँ, अगर कोई फोन या सभी फिर भी लगाए रहते हैं, दूर से ट्रैक्टर देखने के बाद कुछ
जो दूरी पर होते हैं वो रख लेते हैं, लेकिन उनका भी निश्चित रूप से चयन करते हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य शहर के अंदर और देखा गया महामारी के दौर में सर आपके ही सफाई कर्मचारी और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा नेता नहीं, मैं तुम्हारा एक भाईचारे का बड़ा भाई लगा सकता भाई लगा, लेकिन सर आपके कर्मचारी द्वारा ना ही तो मास्क, ना ही ग्लव्स और ना ही उनके हाथ में सैनिटाइजर की बोतल सर कैसे ऐसे महामारी से लड़ा जा सकता है? सैनिटाइजर की बोतल रखने से सैनिटाइज किया जाता है। हमारे कर्मचारी के पास मास्क की पूरी तरह से अवेलेबल है। हमने तो पीपी किट भी दे रखे हैं, लेकिन पीपी किट पहन नहीं सकते क्योंकि एक बार यूज़ करते हैं, इतनी गर्मी के अंदर पीपी किट भी नहीं पहन सकते, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। ये नहीं कि 24 आवर हाथ में सैनिटाइज की बोतल रखे ग्लव्स तो पहले सकते हैं, हमने ग्लव्स और दे रखे हैं। लेकिन सर उन्होंने कहा कर्मचारी कहते हैं कि हमारे पास 2 बार मिले तो अब तक हमें मिला ही नहीं। सर लगता नहीं कि कोई बड़े उसकी तरफ जा रहा। नहीं, जो हमने जितने, पहली बात तो हमने कोई परचेज करके नहीं दिए इनको, जिसने हमारे को डोनेट किए हमने ग्लव्स भी दे दिए इनको। हमारे पास काफ़ी डोनेशन आया कि ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स दे दो, तो जितने की रिक्वायरमेंट थी। अब जिस प्रकार से जरूरत नहीं है तो वो चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ग्लव्स का भी क्या है, गर्मी के बाहर निश्चित तौर पर इतनी गर्मी है, हो सकता है किसी कर्मचारी की गाड़ी रखे हों ग्लव्स, नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हमने सारी चीज़ें उनको दे रखी हैं। और आगे भी अगर जरूरत पड़ी, जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी हम उन चीज़ें भी तो सर क्या आप उनके प्रधान से बात करेंगे कि वो उन्होंने अपना पूरा सेटअप क्यों नहीं पहना हुआ सफाई करते वक्त? प्रधान से क्या बात करूँ, मैं अभी सेंट्रल इंस्पेक्टर को बोलता हूँ क्यों नहीं नॉर्म्स को फॉलो हो रहे। अगर नहीं हो रहे, हमारे मेरी संज्ञान तक ऐसा है कि सभी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। अगर कहीं कहीं बेसी होगी, जहाँ भी कोई भी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। मेरा सख्त आदेश है, मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकता। तो सर अवैध कब्जों के ऊपर भी आप सख्ती से कदम उठाएंगे? हाँ, अभी शहर खुला है, तुरंत अभी दोबारा भेज देंगे। एक बार भेजने के बाद मुझे पूरा आश्वस्त हूँ, सभी दुकानदार अंदर रख लेंगे। हम कोशिश करके जो नहीं मानता उसी का चालान करते हैं, अदरवाइज हम कोशिश करके समझाने का प्रयास करते हैं। ले भाई, पूज्य की जुबान और चेयरमैन की कुर्सी का वादा कि शहर के अंदर जो अवैध कब्जे कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बंद होंगे, खत्म होंगे, और मैं एक नई प्रतिक्रिया के सिरे काम शुरू करूंगा और करवाऊंगा। दुकानदारों से समझाने का काम भी करेंगे। अगर जो नहीं मानने का काम करेंगे लॉकडाउन के अंदर, उनकी तरफ भी देखा जाएगा। नहीं मानेगा जो काम करेंगे उनका हम हल्का फुल्का चलान करने के माध्यम से उसको डराया धमकाया जाएगा। तो लगता है कि इस चेयरमैन का काम बहुत तक सीमित नहीं रहेगा। वो दुकानदार हों या शहर की जनसंख्या के आधार पर काम हो, वो लोगों के दिलों में काम की नज़र को, रूपरेखा को बनाने का काम करेगा। तो लगता है कि अब शहर सुधरेगा भी और इस महामारी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, पूरे देश को भी, शहर को भी। और कहीं ना कहीं आज अधिकारी जो जनता के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, जेल से